Hello students. So today we are going to start a new poem, that is chapter number 17, Godfrey Gordon Gustavus Gore. So this is the name of a boy, Godfrey Gordon Gustavus Gore. तो इस पोएम में क्या होता है कि एक बॉय होता है जिसकी एक बहुत स्ट्रेंज हैबिट है दैट ही नेवर शट्स द डोर. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? सो लेट अस स्टार्ट टू नो कि उसके बाद क्या होता है. People often have some strange habit. It makes them an object of ridicule. Still they find it difficult to give up the habit. What is the weird habit of Godfrey Gordon Gustavus Gore and what happens to him in the end? Read this poem to find out. ऐसा जनरली होता है कि हम में से भी किसी की कुछ ऐसी weird habit होती है जिसके लिए हमें बार बार टोका जाता है. स्टिल हम उस हैबिट को ठीक नहीं कर पाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है? Let us read this poem to find out. Godfrey Gordon Gustavus Gore, no doubt you have heard the name before, was a boy who never would shut the door. The wind might whistle and the wind might roar, and the teeth be aching and the throats be sore, but still he never would shut the door. Godfrey Gordon Gustavus Gore. आपने ये नाम पहले भी ज़रूर सुना होगा. ये एक ऐसा लड़का था जो कि डोर को शट नहीं करता था. चाहे विंड विसल करे, चाहे विंड रोर करे, चाहे विंड विसल करे, चाहे रोर करे, चाहे टीथ एक कर रहे हों. जब तेज़ हवा चलती है तो हमारे टीथ एक करते हैं जनरली. एंड थ्रोट्स भी सोर, और चाहे हमारे थ्रोट्स यानी कि गला, सोर मीन्स सूख रहा हो. बट स्टिल ही नेवर वुड शट द डोर, लेकिन वो कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं करेगा. हिज फादर वुड बैग, हिज मदर इम्प्लोर, Godfrey Gordon Gustavus Gore, we really do wish you would shut the door. Their hands they wrung, their hair they tore, but Godfrey Gordon Gustavus Gore was deaf as the boy out at the door. So that means उसके फादर इस चीज़ के लिए उससे बैक करते थे, रिक्वेस्ट करते थे. His mother implore means रिक्वेस्ट करना, बैक करना. तो गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर, हम विश करते हैं कि तुम दरवाज़ा बंद करना ज़रूर सीख जाओगे. देयर हैंड्स दे रंग, देयर हेयर दे टोर. तेज़ हवा चलने की वजह से उनके हाथ कांप रहे होते थे, उनके जो बाल थे वो टोर उड़ रहे होते थे, टूट रहे होते थे. बट गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर वॉज डीफ एज द बॉय आउट एट नोर. लेकिन जो गॉडफ्रे गॉर्डन गुस्टावस गोर है वो बहरा लड़का था जिसे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स और लाइफलेस चीज़ें नहीं दिखाई देती थी. When he walked forth, the folks would roar, Godfrey Gordon Gustavus Gore, why don't you think to shut the door? तो वो कहते हैं कि जब हवा आगे पीछे रोर कर रही होती थी, Godfrey Gordon Gustavus Gore, तुम दरवाज़ा बंद क्यों नहीं करते हो? They rigged out a shutter with a sail and oar and threatened to pack off Gustavus Gore on a voyage of penance to Singapore. तो जब ऐसा होने लगा तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड किया, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिससे उन्होंने कहा कि वो सी के थ्रू अपने बेटे को एक डर दिया और एक रीज़न दिया कि अगर तुम ये मिस्टेक करोगे, रॉन्ग एक्शन को रिपीट करोगे, तो हम तुम्हें एक लॉन्ग जर्नी के लिए सिंगापुर भेज देंगे. बट ही बेग्ड फॉर मर्सी एंड सेड नो मोर, प्रे डू नॉट सेंड मी टू सिंगापुर. ऑन अ शटर देन आई विल शट द डोर. You will, said his parents, then keep on shore. But mind you do, for the plague is sore of a fellow that never will shut the door. Godfrey Gordon Gustavus Gore. तो उस बॉय ने अपने पेरेंट्स से मर्सी किया, उसने कहा कि मुझ पर दया करो और मैं ये दोबारा नहीं करूँगा, पर आप प्लीज़ मुझे सिंगापुर मत भेजना और मैं इस चीज़ को बंद कर दूंगा और डोर्स को शट करना स्टार्ट कर दूंगा. यू विल, सैड हिज पेरेंट्स, तुम्हें ये करना होगा, अदरवाइज जो रिजल्ट होगा, जो तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम है, जो तुम्हें एक डिसीज़ है, वो सही नहीं है और अगर तुम ये नहीं करोगे तो हमें वहाँ भेजना पड़ेगा. और अब तुम कह रहे हो कि तुम अब दरवाज़ा बंद कर दोगे तो हम तुम्हें नहीं भेजेंगे. सो इट वॉज अ पोएम. This was all about this poem. I hope it is clear to you. This poem was written by William Brighty Renz. I hope you find it interesting to read.